Let's study chapter number 14, light and the formation of shadows. In this chapter, we are going to study about lights. In this chapter, we are going to study about light, source of light, formation of light, and it's all about the light. Emission, radiation. तो हम कैन यू टेल से स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या अंधेरे में हम कुछ देख सकते हैं. नहीं, हम अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते. अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी आंसर पता है तो बता दो. व्हाट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हम आजू बाजू के जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जो भी सामान चीज़ें देखते हैं, वो किस वजह से देख पाते हैं. रोशनी, लाइट्स, इस वजह से हम आजू बाजू की चीज़ें देख पाते हैं. व्हाट डज़ द लाइट इन ईच वन ऑफ द पिक्चर्स ओरिजिनेट फ्रॉम. मतलब हर एक पिक्चर में लाइट किधर से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब किधर से निकल रहा है, बन रहा किधर से. इन फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी द लाइट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द सन passes the radiation of light. And second picture is bulb, where light is originate from the bulb passes the radiation of light or emits the light. Okay, third picture is about जुगनू. जुगनू एक इंसेक्ट रहता है जो कि रात के टाइम में अक्सर दिखते हैं. अभी तो यहाँ पे मतलब सिटीज़ वगैरह, मुंबई वगैरह, यहाँ पे तो नहीं दिखते जुगनू. अगर हम आउट एरिया में जाए, गांव जाए, ये विलेज जाए, आउट एरिया जहाँ पे माउंटेन्स है, खेती बाड़ी होती, लोग अभी भी पहले जैसे रहते हैं, मतलब नेचर वाले जगह पे जाए तो वहाँ जुगनू देखा जा सकता है. तो जुगनू के अंदर एक ऐसा, जुगनू को फायरफ्लाई भी बोलते हैं. इसके पास एक स्पेशल ऑर्गन रहता है जो लाइट का फॉर्मेशन करता है. इस वजह से वो ग्लो करता है, लाइट पास करता है. और फोर्थ इज़ कैंडल. हम सबको पता है कैंडल. फोर्थ में कैंडल लाइट ओरिजिनेट कर रहा है. एक ऐसा मटेरियल और ऑब्जेक्ट जो अपने बलबूते, मतलब वो अपने अंदर से लाइट इमिट कर रहा है और रेडिएशन पास कर रहा है. वो खुद के वजह से लाइट पास कर रहा है, वो खुद से लाइट पास कर रहा है, लाइट फॉर्मेट कर रहा है, लाइट ओरिजिनेट कर रहा है. उसे बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल. जैसे कि कैंडल भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, और फायरफ्लाई भी है, और बल्ब भी है, सन भी. एग्ज़ाम्पल जैसे बल्ब है, बल्ब को कोई लाइट दे रहा है नहीं, बल्ब खुद लाइट इमिट कर रहा है, लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है खुद, उसके अंदर से खुद रेडिएशन पास हो रहा है. उसे कोई और रेडिएशन नहीं दे रहा है, वो कोई और इसे लाइट नहीं दे रहा है, ये खुद सबको लाइट दे रहा है. सन पूरे अर्थ को लाइट दे रहा है, रेडिएशन दे रहा है, इमिट्स दे रहा है. इसको कोई दे रहा है लाइट नहीं, ये खुद एक ओरिजिनेट है. फायरफ्लाई, इसको कोई दे रहा नहीं, इसके खुद के बॉडी के ऑर्गन से केमिकल रिएक्शन हो के खुद ये ग्लो कर रहा है, लाइट दे रहा है. इसको कोई लाइट नहीं दे रहा, ये लोग खुद के ओरिजिनेट खुद है. उसे बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. We can mark this object or materials which emits light, meaning those which themselves are a source of light are called luminous object or material. The object or materials that are not source of light themselves are called non-luminous object or material. मतलब जो लाइट दे रहे लेकिन उसके खुद के. Example of non-luminous objects or material means you can see this image. एग्जाम्पल, ये जो विंडो, इसके थ्रू लाइट घर के अंदर आ रही है, लेकिन ये लाइट नहीं दे रहा है, सन रेडिएशन दे रहा है, सन की रोशनी बाहर, तो सन ओरिजिनेट है, सन फॉर्मेशन कर रहा है लाइट का. इस वजह से ये विंडो बस एक सोर्स बन गया कि वो अंदर आ रहा है. लाइट्स कम थ्रू द विंडो, नॉट फ्रॉम द विंडो. सन्स इमिट्स द रेडिएशन, रेडिएशन इमिट्स फ्रॉम द सन, देन इट्स कम थ्रू द विंडो इन द हाउस. Window doesn't emit themselves the light. This is important. Non-luminous object and luminous object. This is important when you have to note it. Here's some example of luminous object. The sun is main natural source of light, we all knows.
stars in the night sky, fireflies, angel fish and etc etc. ये सब क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, natural. Let's study now the propagation of the light. You may have seen in the afternoon rays of light entering through a slit in the door or a small hole in the roof. As these rays of light from the slit or the hole moves towards the floor, the dust particles in their way are seen clearly. Due to these particles, the path of the light becomes visible and we can see that their path is along straight line. Means पैराग्राफ है ये इस विंडो के बारे में था, मतलब सन ओरिजिनेट है, सन जो है सोर्स ऑफ लाइट है, नेचुरल, और बस विंडो के थ्रू लाइट घर के अंदर आ रहा है, लेकिन विंडो से लाइट नहीं आ रहा, मतलब विंडो लाइट इमिट नहीं कर रहा है, विंडो लाइट नहीं दे रहा, मतलब विंडो नहीं चमक रहा है, विंडो रोशनी नहीं दे रहा है, विंडो बस अंदर आने का सहारा बन रहा है लाइट का, सन लाइट दे रहा है। ये बस ये पूरे पैराग्राफ में यही समझाना चाह रहे हैं। ये जो ऊपर के सब है ये ट्राइडेस है और प्रोजेक्ट सब है, ये सब आपको स्कूल में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ। तो इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट आर थ्रोन बैक फ्रॉम अ सोर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वी सी द ऑब्जेक्ट व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज रीच आवर आइज. मीन्स इसमें क्या समझाना चाह रहा है कि ये सोर्स ऑफ लाइट, ओरिजिन ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पा रहे हैं, ये रोशनी ये बल्ब की ये ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, फिर ये रिफ़्लेक्ट हो रहा है हमारे आँखों में, इसकी रोशनी इस पे रिफ़्लेक्ट कर रही है, फिर रिफ़्लेक्शन हमारे आँखों पे पड़ रहा है, फिर हम इसे देख पा रहे हैं। मीन्स ये रोशनी दे रहा है, इसका रिफ़्लेक्शन इस पे आ रहा है, इसका रेडिएशन इस पे आ रहा है, इसका लाइट ऑफ इमिशन इस पे पड़ रहा है, फिर हम इसे देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट ही ना हो, बंद कर दे लाइट और हम ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें, कोई भी सामान पूरे डार्कनेस में, हमें कुछ नहीं दिखेगा, हम लाइट के बिना कुछ देख ही नहीं सकते, हम रिफ़्लेक्शन के बिना कुछ नहीं देख सकते। इसका जो रोशनी इस पर पड़ रहा है, फिर ये हमारे आँखों पे पड़ रहा है, तो हम इसे देख पा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Move ahead to the next topic. Here, can you tell in which object do you see a reflection? Of course, मिरर में हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करता है मिरर पे, फिर हमारा मिरर रिफ्लेक्ट हमारा इमेज क्रिएट करता है बाय द रिफ्लेक्शन. इस इमेज को देखा जाए तो ये सिंपल मिरर है, तो ये वर्चुअल इमेज क्रिएट कर, सेम एज कार्स विंडो. Sun source of light reflect on the window and it passes the reflection of our image or object image. It's reflect the image. तो यही सब दिया है इसमें. ट्राई दिस, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. इधर भी ट्राई दिस, कैन यू टेल और ट्राई दिस, तो डू यू नो, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. Now next topic is formation of shadow. So in this we are going to study about how shadow is created, formation of shadow. तो ये जो लाइट है ये हमारे बॉडी पे पड़ता है, हमारे बॉडी से लाइट क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, जो हमारे पीछे नहीं जा पाता है, तो ब्लॉक हो जाता है, लाइट यहाँ नहीं आ पाता है, तो ये डार्क एरिया क्रिएट होता है. सेम एज आर बॉडी शेप, कोई से भी शेप जो इसे ब्लॉक करता है वो उसका डार्क एरिया शो करता है. ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकते, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से लाइट पीछे नहीं जा पा रहा है, क्या हुआ है, ब्लॉक हो गया, एरिया जो है ब्लॉक हो गया, इस वजह से इसका डार्क इमेज पीछे दिखता है. यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ शेडो दिया, जैसे कि अगर हम सामने से डालें तो ये पूरा ब्लॉक होके पीछे एज इट इज़ थोड़ा सा बड़ा दिखेगा हमारी इमेज से ब्लॉक एरिया, और यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक से लाइट पास करे तो ब्लॉक एरिया ज़्यादा बड़ा, शेडो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा, जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है उससे.
और अगर हम ऊपर से डालें तो हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट है वो बड़ा रहेगा और शैडो छोटा रहेगा। यहाँ पे एक लड़के का एग्ज़ाम्पल दिए हैं। वैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट भी देखा जाए, जैसे कि अगर हम बुक रख दें और पेन रख दें, ये टेबल रख दें, ये चेयर रख दें, तो उसके थ्रू भी लाइट पास नहीं कर सकता पीछे, तो उसका भी रिफ्लेक्शन हमें मिल सकता है। वो सारे ऑब्जेक्ट थिंग्स के भी रिफ्लेक्शन हम शैडोज़ देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ शैडो, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, चैप्टर नंबर 14 में जितने भी सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे।